माला डालता हूँ परमादरणी को। मित्र पटल प्रयोगाग उत्तर प्रदेश भारत की तरफ से एक इनके लिए इसने भेंट जो यहाँ हमारे कांच की नगरी में आए हैं, तो एक कोई इन्हें भेंट न दी जाए तो आज की हमारी और इनकी भेंट अधूरी रह जाएगी। तो मित्र पटल प्रयोगाग द्वारा इनके लिए भेंट की व्यवस्था की गई है। उसके लिए समस्त कवियों से दोनों खड़े हो जाए और आदरणीय भगवान दास जी और हमारे अभिन्न मित्र श्री शिवशंकर गुप्ता बालाजी जो एक कवि है यहाँ नहीं आ पाए हैं, उनके द्वारा भेंट की जा रही है और उनके सानिध्य में तो मैं चाहता हूँ कि यह यादगार इनको एक भेंट दी जा रही है। और यह कांच के जो आइटम के रूप में है, शायद यह जब रखा दिखेगा तो यह आज का जो यात्रा है ये नैनीताल तक यादगार रहेगी। और हमेशा जब भी हमारा कोई साथी नैनीताल पहचान मानी जाती है, तो ये देखिए एक सम्मान जी यह हुआ और शॉल उड़ाई गई। अब यह हम कह सकते हैं पूर्ण सम्मान को प्राप्त हुए परम आदरणीय श्री ओम शरण आर्य पट्टिका उड़ा करके और श्री चंचल जी का हार्दिक वंदन अभिनंदन जी, जोरदार स्वागत। अब इसके बाद निवेदन तीनों खोल लीजिए बगल से, हाँ, और उसको खोलो जी। यह साहित्यिक भेंट जो हमेशा यादगार रहेगी, ब्रज बांसुरी ज्ञान की पंडित है गौ गुंगो, यह आदरणीय चंद्र प्रकाश यादव चंद्र, ब्रज बांसुरी आदरणीय चंद्र प्रकाश यादव चंद्र और गोपी गर्जना आदरणीय चंद्र प्रकाश यादव चंद्र जी की 3 बड़ी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकें जो ब्रज भाषा की हैं और इनको भेंट की जाती हैं। उनकी अनुपस्थिति में बहुत बहुत स्वागत, नंदन वंदन और अभिनंदन फरमा। उनकी हमेशा फिल्म की आवाज़ रही है, तो हमें जब ये पता चलता है कि महिला उत्पीड़न अब देश में बंद हो गया है और हो जाना चाहिए, इस स्थिति में हमारे बीच नैनीताल से चल के आई हैं परम आदरणीय निर्मला जी, और उनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करता हूं परम आदरणीय मुनि बघेल जी से, वो उनका स्वागत करेंगी और ताकि इन्हें लगे कि हमारे पति के साथ हम भी पूर्ण सम्मान के साथ यहाँ विराजे हैं। आए परम आदरणीय निर्मला जी, डाल दीजिए माला। देखिए, जब भी कोई महिला किसी महिला के माला डालती है तो मुझे लगता है इस महिला से शादी हो गई, तो ऐसा समझो कि इनकी आज इनसे शादी हो गई है, तो आशीर्वाद तो बनता ही है। कम से कम जैसे ही घंटी आती थी हमारे बच्चे समझ लेते थे कि ये कौन उनका ही हो और उन्हीं का ही निकलता था। आधुनिक बिहारी जी और मजे की बात ये देखिए, ये हमारे कान में पूछ गए कि आपकी पत्नी का नाम क्या है, और खुद परिचय नहीं किया। इनके दर्शन में कितने देर तक बैठा रहा, इन्होंने दर्शन भी नहीं कराए ताकि मैं कहीं पहचान भी तो सकूं। पूरा घर छोड़ आए थे आप। 4 कि कर्तव्यों से जीवन का श्रृंगार किया करते, कर्तव्यों से जीवन का श्रृंगार किया करते हैं, बाहों से हर नदी तैर कर पार किया करते हैं, रुकते नहीं एक पल को भी आगे बढ़ते रहते, भारत माता से जो सच्चा प्यार किया करते। ये हौसलों में जिसके जितनी जान होती है, हौसलों में जिसके जितनी जान होती है उसकी उतनी ही यहाँ पर शान होती है। कहने को कोई भले कुछ भी कहे मित्रों, आदमी की काम से पहचान होती है।
रहा हूँ कब से दर दर हंसने और हंसाने को, आप सुनो तो तान छेड़ दो मन के गीत सुनाने को। भटक रहा हूँ कब से दर दर हंसने और हंसाने को, आप सुनो तो तान छेड़ दो मन के गीत सुनाने को। जिसे बुलाया पास न आया कई बहाने छोड़ गया, जिसे बुलाया पास न आया कई बहाने छोड़ गया। नहीं दिया कुछ मोल प्यार का ना फिर रिश्ते तोड़ गया। बहुत सुंदर। वह जीता जीने की खातिर मैं जीता मर जाने को, आप सुनो तो तान छेड़ दो मन के गीत सुनाने को। अपनी अपनी धुन में सारे मंजिल सबकी न्यारी है, अपनी अपनी धुन में सारे मंजिल सबकी न्यारी है। अलग आज मानव से मानव यह कैसी लाचारी है। कोई तो कह दे मैं रूठा, कोई तो कह दे मैं रूठा, आतुर खड़ा मनाने को। आप सुनो तो तान छेड़ दो मन के गीत सुनाने को। वाणी का मीठापन खोया रोते भरी जवानी में, वाणी का मीठापन खोया रोते भरी जवानी में। अनहोनी के पथ पर चलकर आग लगाते पानी में, जला प्यार में जो खुश होकर, जला प्यार में जो खुश होकर सोच रहे परवाने को। आप सुनो तो तान छेड़ दो मन के गीत सुनाने को। शिष्टाचार न मिल पाता अहंकार ऐसा आया, शिष्टाचार न मिल पाता अहंकार ऐसा आया। अलग अलग रहने को व्याकुल जब अकूत पैसा आया। जो न मिल सके है अपनों से, जो न मिल सके है अपनों से, चले गए मैं खाने को। आप सुने तो तान छेड़ दो मन के गीत सुनाने को। ध्यान कोई रहा हमेशा बारी बारी जाना है, यहाँ न कोई रहा हमेशा बारी बारी जाना है। रूठ गए जो बंधु हमारे घर घर उन्हें मनाना है। आओ मिले गले से हंसकर तज हर एक बहाने को। आप सुनो तो तान छेड़ दो मन के गीत सुनाने को। भटक रहा हूँ कब से दर दर हंसने और हंसाने को। आप सुने तो तान छेड़ दो मन के गीत सुनाने को। गीत आया था कि तलैयों में झुमरी तलैया और तालों में नैनी ताल। तो ऐसे नैनी ताल से पधारे आप परमादरणीय ओमकार आर्य अंचल जी। आप ये बताएं आज का कार्यक्रम कवि सम्मेलन जो एक अखिल भारतीय स्तर पे हुआ है, आपको कैसा लगा? आपके सानिध्य में बहुत अच्छे अच्छे साहित्यकार काव्य पाठ किए हैं परमादरणीय चंचल जी। सर सबसे पहले मैं आपका परिचय चाहूँगा। मुझे ओम शरणार्थ चंचल कहते हैं। मैं प्रधानाचार्य से चाल महीने के पास सेंट्रल स्कूल सर। ये जो ऐसा है कि संचालक महोदय ने कहा है कि तालों में तलैया यानी झुमरी तलैया और वैसे ही तालों में नैनी ताल
कि सर आप नैनीताल से पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद और सौभाग्य है कि हमारा आपके दर्शन हुए। तो सर हम ये चाहेंगे, अभी आपने एक कथा पढ़ी थी कि आप कहें तो मैं अपने मन की बात कह दूँ, तो सर यहाँ आकर के अपने मन की बात कहिए तो आपको कैसा लगा? नजर में यूं समाये तुम, नजर में यूं समाये तुम, नजारा देख लग रहा है, नजर में यूं समाये तुम, नजारा देख नैनीताल और यूपी इसमें क्या अंतर देखते हैं सामाजिक दृष्टि से? जैसे ही नजारा और नजरों की बात हुई, यहाँ लोग शांति के साथ बैठते हैं और शांति से ही मित्रता रखते हैं। चलो कोई वैसी बात और सब क्या कहेंगे? कभी काव्य गोष्ठी के बारे में, कवियों के मन की बात गया है हमारे पटल के अध्यक्ष कल्पना आपकी साकार हो गई, बस आपके हाँ कहने के तौर पे। और सर क्या कहना चाहेंगे कवि से, ये कवि सम्मेलन क्यों होना चाहिए? कभी है लेकिन जो आमने सामने समझ आता है आप ही कुछ वो पहचानते ही हैं कि कवि कैसे होते हैं ये भी समझ में आ रहा है और कवि के विचार कैसे हैं ये भी समझ में आ रहा है। तो इस तरह से ये कवि सम्मेलन बहुत ही जरूरी है। अब यूपी में दोबारा आना चाहेंगे आप? हाँ, मैं तो आता ही रहता हूँ, बार बार आता रहता हूँ। यहाँ लोकल में आप कहाँ बिलोंग करते हैं? ये मैंने यहाँ ये गांव पड़ोरा है जी। हाँ, कहाँ पे? मैनपुरी के अंतर्गत आता है। मैनपुरी। हाँ, कैसा लगा आपको यूपी बहुत दिनों के बाद? मैंने यूपी तो बढ़िया ही है जी। हाँ, यहाँ का मेरा जन्म है। बफर के नाम का देखा मैंने वो, बफर के नाम का देखा मैंने वो, और मौका मुझको मिल गया खाने का एक रोटी। सवासद जी के चक्कर मेरी बन गई जुगाड़, ठीक है कि मौका मुझको मिल गया। अक्सर एक नोट तो दे दिया नेता को, तो समझो 50 प्लेट को खाना बढ़ा दो, अकेले नहीं आते नेता के। मौका मुझको मिल गया खाने का एक रोज, और खाने का एक रोज लूट सी वहां मची थी, ऐसे भूखों की भीड़ कहीं से टूट पड़ी थी। और मैंने क्या देखा कि खाने के कुरुक्षेत्र सा आने लगा नजर, टूट पड़ो जल्दी मनोज कहीं लुट नहीं जाए। को प्रणाम करता हूँ। मैं अपने को नहीं कवि कहलाने का अधिकारी हूँ। मैं अपने को नहीं कवि कहलाने का अधिकारी हूँ, नहीं विद्वता या प्रतिभा की कोई बड़ी पिटारी हूँ। फिर भी कुछ न कुछ कहने को मुझे बुलाया माइक पर, इसीलिए संचालक जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। एक एक शब्द को, एक एक ईंट को सहेजने से एक दिन एक आलीशान सा मकान बन जाता है। एक एक ईंट को सहेजने से एक दिन एक आलीशान सा मकान बन जाता है, और एक एक शब्द याद करने से एक दिन आदमी प्रकांड विद्वान बन जाता है। एक एक ईंट को सहेजने से एक दिन एक आलीशान सा मकान बन जाता है, और एक एक शब्द याद करने से एक दिन आदमी प्रकांड विद्वान बन जाता है। ऊंचा उठने का यत्न करता वो एक दिन, ऊंचा उठने का यत्न करता वो एक दिन उठकर ऊंचा आसमान बन जाता है। आसमान से भी उच्च उज्ज्वल चरित्र वाला
की दृष्टि में महान बन जाता है। आदमी खुद आदमी से डर गया है। फरमाइए। आदमी खुद आदमी से डर गया है, अब भरोसे का चलन भी मर गया है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। आदमी खुद आदमी से डर गया है, अब भरोसे का चलन भी मर गया है, और प्यार के दीपक जले कैसे दिलों में। प्यार के दीपक जले कैसे दिलों में, नफरतों का तेल इनमें भर गया है।